स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड्स पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, दैट इज योर डिस्काउंट एंड कमीशन। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है स्टूडेंट्स को क्योंकि इसका बेसिक बहुत अलग है। अगर आप बेसिक समझ जाएंगे तो उसके बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो इसमें ना दो प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट है प्रैक्टिस सेट 9.1, उसके बाद है 9.2। तो 9.1 में हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट की, उसके बाद 9.2 में हम बात करेंगे किसका भाई, तो कमीशन का। बराबर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं, कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे, उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। चलिए, तो सब अगर मैं डिस्काउंट एंड कमीशन ये पूरे के पूरे चैप्टर की बात करूं तो मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस सेट 9.1 डिस्काउंट होगा एंड प्रैक्टिस सेट 9.2 में हम किसकी बात करेंगे भाई, तो कमीशन की बात करेंगे। ठीक है, पहले ना हम कुछ टर्म्स को समझते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म होगा सेलिंग प्राइस, ये हमें समझना है। फिर इसके बाद एक प्राइस होता है जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसे कॉस्ट प्राइस के अलावा भी हम क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है एक मिनट मैं ऐसे लिखता हूं। सबसे पहले हम क्या बोल देते हैं, सेलिंग प्राइस, ये हमें समझना है। फिर इसके साथ साथ हमें समझना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस, याद रखना। फिर इसके बाद होता है डिस्काउंट। हाँ, क्या बोला मैंने, इसके बाद होता है डिस्काउंट। अभी फर्क क्या, डिस्काउंट इन रुपीज, नॉर्मली सेलिंग प्राइस इन रुपीज होता है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस इज ऑल्सो इन रुपीज, ये परसेंट में नहीं होता, वैसे डिस्काउंट इन रुपीज। अब इसके अलावा एक और डिस्काउंट आपको मिलता है जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंट इन परसेंट। ये चार चीजों का गेम है इस चैप्टर में। अब जिनको भी ये चार चीजों का बेसिक अच्छे से समझ में आएगा उनके लिए चैप्टर एकदम हलवा है, कुछ नहीं चैप्टर में, सिर्फ आपको बेसिक समझना है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। बराबर। अब देखो, सेलिंग प्राइस हमेशा आपको किस में दिया रहता है, रुपीज में। मार्क प्राइस हमेशा किस में दिया रहता है, रुपीज में। बट प्रॉब्लम है, डिस्काउंट वो हमेशा आपको किस में देंगे, परसेंट में। तो आपको हमेशा क्या करना है, सबसे पहले ये परसेंट को रुपीज में कन्वर्ट करना है। क्या बोला मैंने, परसेंट को रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो फिर यहां पर मुझे डिस्काउंट भी हमेशा किस में चाहिए भाई, तो रुपीज में। अब अगर डिस्काउंट सपोज मुझे परसेंट में दिया है, क्या बोला मैंने, डिस्काउंट मुझे किस में दिया भाई, तो परसेंट में। दैट मीन्स इफ discount is in percent, then convert it into rupees। हमेशा ये पैटर्न आपको करना पड़ेगा। और इसको कन्वर्ट करने के लिए आप हमेशा क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनना, जो भी हम डिस्काउंट निकालते हैं, डिस्काउंट इन रुपीज, हमेशा डिस्काउंट किसके ऊपर रहता है, सेलिंग प्राइस की मार्क प्राइस के ऊपर। बराबर। अब ये सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस क्या होता है वो सुन लो। सपोज मैं दुकान पे गया, दुकान पे मुझे क्या करना है, बॉटल खरीदना है। बराबर। अब बॉटल के ऊपर जो प्राइस लिखा है वो लिखा है 100 रुपीज। बराबर। बट मैं जैसे कि डीमार्ट पे जाऊंगा तो डीमार्ट वाले क्या करते हैं, इसका कुछ पैसा कम करते हैं। बराबर, वो अपनी तरफ से डिस्काउंट देते हैं। तो डीमार्ट वाले ने क्या बोला कि भाई इस पे 5% का डिस्काउंट है, बट इसने मुझे रुपीज नहीं बताया कि 100 में से कितना कम होगा। तो सबसे पहले मुझे वो 5% को, ये 5% को मुझे कन्वर्ट करना है रुपीज में। तो 100 का 5% कितना होगा, दिस 100 इज नथिंग बट योर मार्क्ड प्राइस। बराबर। अब 100 का मुझे 5% निकालना है, दैट मीन्स ये ऐसा हो जाएगा, डिस्काउंट इन रुपीज इज ऑलवेज परसेंट। यहां पर आप लिख लो परसेंट, डिस्काउंट इन रुपीज इज ऑलवेज इक्वल टू परसेंट मल्टीप्लाई बाय मार्क्ड प्राइस। ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा के चलो, हम हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये इसका अगर मेरे को 5% निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/100 इंटू 100, मतलब 5 रुपीज। तो जो बॉटल मुझे 100 की थी, अब इसमें से 5 रुपए कम होगा तो वो बॉटल मुझे कितने की मिलेगी, 95 रुपीज की मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पर क्या किया। देख भाई, वापिस एक बार पूरा का पूरा पैटर्न समझ लेते हैं, इसमें हम बाद में आते हैं। हाँ, यहाँ पर आ जाओ। देखो, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, इफ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज एक्स, ये इन्होंने फॉर्मूला यूज किया। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बट अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें डिस्काउंट किस में दिया है, परसेंट में, हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रुपीज में।
तो रुपीज में कन्वर्शन करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, परसेंट मल्टीप्लाई बाय मार्क्ड प्राइस, परसेंट मल्टीप्लाई बाय मार्क्ड प्राइस। आई होप आपको समझ में आया कि मैंने क्या बोला। सपोज आप कोई ड्रेस लेने गए हो, क्या लेने गए हो, ड्रेस लेने गए हो। शॉपकीपर ने बोला कि भाई ये जो ड्रेस है ये आपको मिलेगा 1000 रुपए का, बराबर। आप बोलोगे नहीं नहीं अंकल क्या बोल रहे हो, इतना महंगा कोई कपड़ा देता है क्या। तो वो आपको क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है चलो, आप आपके लिए सिर्फ इसके ऊपर क्या दिया, 20% ऑफ। या फिर आप डिमार्ट में जाओगे भी दिवाली के टाइम पे, या फिर अगर आप किसी फेस्टिवल या फिर ऐसे होलसेल वाले रेट पे जाओ, या फिर सोचो आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, अमेजोन पे जाते हो, तो वहां पर हमेशा आपको ऐसा मिलता है 50% डिस्काउंट, 55% डिस्काउंट। तो वो परसेंट में क्यों देते हैं कि अगर वो रुपीज देंगे ना तो आपको कम लगेगा, बट अगर वो 55% बोल रहे तो आपको लगेगा वाह कितना ज्यादा पैसा कम कर रहा है। अभी इसमें 20% आपको लग रहा है बाप रे, इसका 20% मतलब ये कितना कम कर रहा है, बट इसका कुछ नहीं है। अगर मैं इस 20% को रुपीज में कन्वर्ट करूं तो कैसे होगा पता है क्या, 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस। व्हाट इज माय मार्क प्राइस, 1000। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 20% ऑफ की जगह क्या लिख दोगे, मल्टीप्लाई। ऑफ की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स मेरा ये स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा, 20% मल्टीप्लाई बाय 1000। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 20/100 इंटू 1000। दैट मीन्स 0000 गया और ये कितना हो जाएगा, 200। दैट मीन्स उसने 1000 रुपए में कितना पैसा कम किया, तो 200 रुपए कम किया। अब 200 रुपए कम करने के बाद जब वो मुझे वो ड्रेस को सेल आउट करेगा तो 800 रुपए में सेल आउट करेगा। अब ये जो मेरा 800 होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, क्योंकि इतने का ही तो मैंने खरीदा है ना। तो ये झोल समझ में आया, ये मेरा मार्क प्राइस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सेलिंग प्राइस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दोनों रुपीज में। सारा का सारा झोल इधर डिस्काउंट में है। डिस्काउंट आपको हमेशा किस में दिया रहेगा, परसेंट में, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, तो रुपीज में। यही सारा का सारा गेम हम इस चैप्टर में खेलने वाले। चलिए इससे पहले हम कुछ कन्वर्जन कर लेते हैं। देखो इधर अगर 12% है, 12/100, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12% लिख सकता हूँ, बराबर। दैट मीन्स ये ऐसा हो जाएगा 12%। फिर इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 47/100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100। 86 को कैसे लिख सकते हैं, 86% है तो 86/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4/100, क्योंकि देखो 300 इधर दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4%, तो 4/100, 0 गेट्स कैंसिल, 4 3 हो जाएगा 12। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 15/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू 1700। इन्होंने उल्टा लिखा तो यहाँ पर होगा 15 और यहाँ पर होगा 100। अब ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल। 15 इंटू 17 मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा वो आपका यहाँ का आंसर। ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन मैंने लिया क्योंकि कभी कभार ऐसे आपको एग्जाम में दे देंगे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिस सेट 9.1 की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्या बोला, देखो भाई फाइंड द डिस्काउंट। देखो सेलिंग प्राइस रुपीज में, मार्क प्राइस रुपीज में, डिस्काउंट रुपीज में आ जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 1700, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 1540। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट। क्या फाइंड करना है भाई, तो डिस्काउंट। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में फॉर्मूला लिखेंगे, बराबर। फॉर्मूला आपका कितना आएगा, फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या रहेगा, अभी तो मैंने आपको बताया था, मार्क प्राइस ऑलवेज, सॉरी सेलिंग प्राइस जो रहेगा आपका, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। इसको एमपीडी करके याद रखो, ये हमेशा ये लोग साथ में रहते हैं। एमपीडी, एम का मतलब मार्क, पी का मतलब प्राइस और माइनस मतलब डिस्काउंट। चलो फिर जब हम सोल्यूशन लिख देंगे या फिर फाइंड करना है हमें वैल्यूज, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 1540, मार्केट प्राइस कितना दिया है 1700 माइनस डिस्काउंट, बराबर। अभी देखो ये पॉजिटिव है, ये माइनस को मैं इस साइड लेकर आता हूं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1540 प्लस डिस्काउंट हो जाएगा, और यहां पर कौन बचेगा 1700 बचेगा, बराबर है। अब मुझे देखो नंबर और नंबर को सेम करना है भाई, तो मैं ना ऐसा आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, इसके लिए मैं ये सारे पैटर्न कर रहा हूँ, वरना फटाक से आंसर आता है। अब ये 1540 को मैं इस साइड लेकर जाएगा, तो मेरा डिस्काउंट का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू 1700 माइनस 1540। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आएगा जरा बताओ, माइनस कर लो चाहिए तो 1700 1540 माइनस करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा 6, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 5 कितना होगा 1, और ये हो जाएगा 0। दैट मीन्स कितने का डिस्काउंट मिला, तो 160 रुपीज।
हो गया, बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। लेट्स मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, देखो अब यहां से झोल करना चालू करेंगे। इफ मार्क प्राइस दिया परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, देखो अभी मैंने क्या बोला था, परसेंटेज आ गया। दैट मीन्स ये लोग ने दिया है 10%। क्या मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं? क्या नहीं, मुझे इस परसेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, रुपीस में। तो चलिए सबसे फर्स्ट जो हमारा मेथड होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे, देखो हम एकदम सिंपल मेथड यूज करेंगे। हम लिखेंगे यहां पर मार्क प्राइस। मार्क प्राइस इज व्हाट, ₹990, बराबर। हमारा परसेंटेज डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट इन परसेंट दिया है, तो सबसे पहले लिखो डिस्काउंट इन परसेंट। कितना दिया है, डिस्काउंट इन परसेंट कितना दिया है, हमें कितना दिया है 10%। फिर हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट इन रुपीस। कैसे हो जाएगा, परसेंट ऑफ मार्क प्राइस। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, परसेंट, एक मिनट, परसेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर परसेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, 10%। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, मार्क प्राइस कितना है 990। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना होगा, 10/100 इंटू 990। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा डिस्काउंट इन रुपीज कितना आ गया, 99। देखो डिस्काउंट इन रुपीस कितना आ गया मेरा, 99। हमेशा आपको यही फाइंड करना है, ये बहुत ही बेसिक स्टेप है। आप करोगे आपको एग्जाम में आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। अब चुपचाप लगा दो क्या फॉर्मूला, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाता हूं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। चेक करो, सेलिंग प्राइस हमको रुपीज में चाहिए, मार्क प्राइस हमारा रुपीज में, यस रुपीज में है, डिस्काउंट रुपीज में, यस डिस्काउंट भी रुपीज में। ये वाला पैटर्न आपको हर एक क्वेश्चन में याद रखना है। बताओ सेलिंग प्राइस मेरे को मिल जाएगा, यस मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस को इससे रखो, मार्क प्राइस की जगह क्या रखेंगे 990 माइनस डिस्काउंट की जगह 99 रखेंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 891 क्या रुपीस। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो जाएगा 891 रुपीस। तो फाइनल स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज 891 क्या, तो रुपीस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो इसमें भी देखो भाई सेम दिया, डिस्काउंट इन परसेंट दिया है, और इधर आपको ना मार्क्ड प्राइस फाइंड करने को बोला है। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मार्क करके रखने का, स्टार मार्क स्टार मार्क स्टार मार्क। जब भी क्वेश्चन में तुम्हें मार्क प्राइस नहीं दिया है तो हमेशा मार्क प्राइस को क्या लेने का, एक्स। हम क्या लिखेंगे, लेट द मार्क्ड प्राइस बी रुपीज एक्स। मार्क प्राइस को हमने क्या ले लिया भाई, तो एक्स ले लिया। आगे की कहानी हम सेम करेंगे। हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया है, सेलिंग प्राइस हमें दिया है ₹900। फिर डिस्काउंट परसेंट में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्काउंट इन परसेंट। डिस्काउंट इन परसेंट कितना दे दिया भाई, तो 20%। बट मुझे डिस्काउंट किस में चाहिए, रुपीज में, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डिस्काउंट इन रुपीज। डिस्काउंट इन रुपीज कैसा आएगा, परसेंट मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, परसेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, 20% मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज योर मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमने क्या लिया, देखो एक्स लिया, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा भाई, तो एक्स लिखूंगा। दैट मीन्स ये मेरा स्टेटमेंट ऐसा होगा 20/100 इंटू एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हो जाएगा 2x/10, क्योंकि ये जीरो और ये जीरो कट हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा डिस्काउंट इन रुपीज, डिस्काउंट इन रुपीज। ये हो गया मेरा डिस्काउंट इन रुपीज। अब इसके बाद मुझे क्या उठाना है, अब इसके बाद मुझे मेरा फॉर्मूला लगाना है। देखो इसको ना सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है, अलग अलग फॉर्मूला। अगर आप 10 फॉर्मूले पे भागेंगे तो आप फंस जाएंगे। स्कूल में अलग करवाते हैं, मास्टर की में अलग रहता है, स्कूल का मेथड अलग रहता है। स्कूल वाले तो भाई क्या ही बोलूं मैं, चाइना वाले लोग हैं वो लोग, कुछ भी करते हैं। ठीक है,
ये हमने हमारा पैटर्न सॉल्व किया बराबर। जैसे हम बाकी सारे क्वेश्चंस को, तो हम पूरे क्वेश्चंस को सिर्फ इसी एक पैटर्न से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज में दिया रहता है, उसको हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज आवर फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये हमारा फॉर्मूला है। चलो सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया 900। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्क्ड प्राइस? मार्क्ड प्राइस दिया है x, फिर माइनस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट? देखो डिस्काउंट इधर मिला रुपीज में है बराबर, तो ये लिखेंगे हम 2x/10। अभी यहाँ पर 10 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 900 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10x माइनस 2x/10। फिर ये हो जाएगा 900 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8x बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, या फिर मल्टीप्लाई करो या फिर ऐसे रहने दो तो भी चल जाएगी। तो हम इसे कैसे लिखते हैं? 9000 इज इक्वल टू लिखते हैं 8x बराबर। फिर हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 9000 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू योर x, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम इसको फर्दर जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, देखो थोड़ी देर के लिए समझो, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या बोला, ये हमारा वैल्यू था 9000/8। अब डिवाइड करो 9000 डिवाइडेड बाय 8, तो क्या लिखेंगे 8 1 जा 8 लिखेंगे, 1 कैरेट, यहाँ पर आएगा 0, फिर वापस 8 1 जा 8 हो जाएगा, फिर ये 2 यहाँ पर आएगा 0, फिर कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, फिर एक 0 नीचे, फिर 8 5 जा 40। दैट मीन्स जो मेरा फाइनल आंसर आएगा 1125। ये मेरा किसका वैल्यू हो गया? एक्स का वैल्यू हो गया। और एक्स को हमने क्या कंसिडर किया था पीछे, देखो व्हाट इज अवर एक्स? एक्स इज नथिंग बट अवर मार्क प्राइस, और भाई फाइंड भी करना था, तो हम लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? देयरफॉर द मार्क्ड प्राइस, देयरफॉर द मार्क्ड प्राइस इज ₹1125। समझा? एक ही पैटर्न से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे, ताकि 10 पैटर्न आप यूज ना करो और 10 जगह दिमाग नहीं लगाओ, एक ही क्वेश्चन में आपका काम हो जाए। चलिए तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और इसमें चेकआउट करते क्या क्या बोला। देखो सबसे पहले क्या बोला, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द फैन इज दिस मच। चल भाई मार्क प्राइस मिल गया मुझे, काम खत्म। उसके बाद क्या बोला है? अरे रे 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 डिस्काउंट दिया, देखो इन परसेंटेज, मतलब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रुपीज में। ठीक है आगे देखते हैं। फाइंड द टोटल डिस्काउंट, मतलब यही वो पूछ रहा है कि टोटल डिस्काउंट इन रुपीज कितना है। अच्छा अगर एक बार ये मिल गया तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना तो आपके लिए एकदम हलवा हो चुका है। ठीक है चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्या लिखेगा भाई, तू बता दे, चल देखते हैं कितना समझा तुम्हें। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? अरे जो दिख रहा है बोर्ड पे वही लिख दे, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस ऑफ फैन कितना दिया भाई? तो 3000 रुपया दिया है, 150 रुपया देगा, वैसे ही कितना इधर दिया? 3000, 3000 रुपीज। उसके बाद सेलिंग प्राइस है क्या? नहीं। अगर सेलिंग प्राइस नहीं है तो तू एक्स लेगा क्या? नहीं, शाना नहीं बनने का, हमेशा एक्स, हमेशा हम किसको लेंगे? सिर्फ और सिर्फ मार्क प्राइस को ही एक्स लेंगे, बाकी इसके अलावा किसी को नहीं लेने। चलिए इसके बाद डिस्काउंट कितना दिया मुझे? तो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट इन परसेंट दिया है, तो ऐसा लिखेगा, लिखने का 12%। वी हैव टू कन्वर्ट दिस डिस्काउंट इनटू रुपीज, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? डिस्काउंट इन रुपीज। चलो रुपीज लिख दिया, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा? परसेंट मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस हो जाएगा। व्हाट इज द परसेंट? 12%। व्हाट इज द मार्क प्राइस? मार्क प्राइस इज 3000 रुपीज। अब ये 12% को हम कैसे लिखेंगे? 12/100 इंटू 3000 बराबर। देखिए 0 0 0 0 बचा गया, 12 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा? 360 रुपीज। दैट मीन्स मेरा डिस्काउंट कितना आ गया? डिस्काउंट इन रुपीज कितना आ गया भाई? तो 360 रुपीज। इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा टोटल डिस्काउंट है, ध्यान से सुन ले रे भाई, टोटल डिस्काउंट कितना मिल चुका है? देयरफॉर टोटल डिस्काउंट इज इक्वल टू 360 रुपीज बराबर। अब मुझे क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए अब तुम लगा सकते हो फॉर्मूला। आ जाओ आ जाओ। सेलिंग प्राइस कितना होता है भाई? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट बरोबर क्या? बरोबर 6 हो बरोबर। व्हाट इज मार्क प्राइस? लेट्स सी, व्हाट इज द मार्क प्राइस? 3000। व्हाट इज डिस्काउंट? 360। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे भाई? तो
3000 मार्क प्राइस है माइनस डिस्काउंट कितना 360, ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में है, डिस्काउंट दिया किसमें था परसेंट, कंप्लीट कन्वर्ट किसमें किया रुपीज। यही तो इसका झोल है, जिसको समझ में आ गया वो पूरी बोलते ना पूरा का पूरा एकदम क्वेश्चन समझ में आ जाएगा उनको। ये 360 आगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 3, सॉरी 9 माइनस 3 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा 2640 रुपीज माइनस रुपीज, तो आंसर विल बी इन रुपीज। देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, शॉपकीपर ने कितना, देखो आपको पूछा ना सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन, तो आप यहां पर लास्ट में क्या लिखेंगे देयरफॉर shopkeeper gave a discount of 360 rupees and sold the fan at rupees 2640। हो गया, बस इतना सही करना था। आई होप आपको एक बेसिक पैटर्न समझ में आया कि हम क्वेश्चन को कैसे किस पैटर्न के हिसाब से लेकर जाके सॉल्व आउट कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से आपको अगर सारी चीजें बता दूं तो देखो क्या करना है हमें इसमें। सबसे पहले याद रखना आपको ये वो पूरा का पूरा पैटर्न। वापस अगर मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले ना आपको सेलिंग प्राइस चेक करना है, दैट शुड बी इन रुपीज। फिर आपको मार्क प्राइस चेक करना है, दैट शुड बी इन रुपीज। इफ अगर मार्क प्राइस नहीं गिवन है, मार्क प्राइस नहीं दिया है, तो आप इसको क्या लेंगे लेट एक्स, हमेशा याद रखना। अभी इसके ऊपर और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर बरोबर बरोबर देखो भाई। मार्क प्राइस हो गया, इसके बाद डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का ये लोग देने का दो तरीका है, या तो ये डायरेक्ट तुम्हें रुपीज में देंगे, अगर डायरेक्ट रुपीज में दिया तो फॉर्मूला लगा दो, बट अगर तुम्हें इन्होंने किस में दिया भाई परसेंट में दिया, तो परसेंट को पहले कन्वर्ट करो रुपीज में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन, परसेंट मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस, रुपीज में हो जाएगा, फिर लगा दो क्या फॉर्मूला, बस ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आ रहेगा। 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, इसके बाद की वीडियो में हम बाकी के 4 क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।